उस बात को, हमने पूर्व जन्म को सफल बनाया था, हमें अब इस जन्म को सफल बनाना है। 4 गतियां, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म को सफल बना दिया, मान लेना चाहिए वह नरक गति में नहीं जाएगा, वह तिर्यंच गति में नहीं जाएगा। यदि वह तिर्यंच गति में जाता है, नरक गति में जाता है, इसका मतलब उसने पूर्व जन्म को तो सफल बनाया था, इस जन्म को सफल नहीं बनाया। हम चाहे भले ही पूर्व जन्म में देव रहे हों, चाहे मनुष्य रहे हों, और चाहे नरक गति के जीव रहे हों या तिर्यंच गति के जीव रहे हों, पर उस जन्म को हमने सफल इसलिए बनाया, हमने मनुष्य गति का आयुष्य बंधन किया था और हम आज मनुष्य हैं। इस जन्म को हमें सफल बनाना है और इस सफलता के पीछे हमारा पुरुषार्थ काम आएगा। कोई व्यक्ति भाग्य भरोसे रह जाता है, उसको भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो भाग्य भरोसे रहेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा हुआ होता है, पर जो पुरुषार्थी है वह वो प्राप्त करेगा जो वह चाहता है। इसलिए पुरुषार्थ की लो अब जलाने की जरूरत है, जिंदगी में मोड़ लाने की जरूरत है। ये जिंदगी है, इसमें मोड़ लाना पड़ेगा, तभी हम इस जन्म को सफल बना सकेंगे। एक सेठ दुकान पर बैठता था। वही व्यक्ति जब मृत्यु के बाद में तिर्यंच योनि में चला जाता है, पशु की योनि में चला जाता है, और वह थोड़ा सा बड़ा होता है, पीछे से उसको मारने वाला एक व्यक्ति उसको पकड़ने आ रहा था। वह बकरा था। ज्यों ही उसने बाजार को देखा, अपनी दुकान को देखा, जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अरे यही दुकान मेरी थी, यहीं पर बैठता था। अब वहां पर वह दुकान के भीतर घुस गया। दुकान के भीतर से वो मारने वाला व्यक्ति नहीं जा सका। भीतर में सुसेठ बैठा था। उस सेठ ने कहा अपने कर्मचारी को, अरे क्या करते हो, इसको बाहर निकालो। कोशिश की, वह नहीं निकला, क्योंकि पूर्व परिचित दुकान थी। वह स्वयं उठा सेठ और बकरे के यहाँ सर पर 2-3 लकड़ी की मारी। बकरा भौं भौं करते हुए बाहर निकल गया। निकला कि वह तैयार था, उसको पकड़ा, ले गया। संत को यह देख करके हंसी आ गई। यह उस दुकान के मालिक ने देख लिया। दुकान का मालिक संत के पास में गया, पूछा आप हंसे क्यों बिना मतलब, संतों को हंसना शोभा नहीं देता। बोला नहीं, ऐसे ही कि कोई कारण से हंसाऊं, ऐसे नहीं हंसाऊं। क्या कारण? कि अरे तुमने अभी किसको मार करके बाहर निकाल दिया? बोला बकरे को मार कर। बोला तुम्हारे क्या लगता था वह बकरा? कि मुझे क्या पता, वह तो बकरा था, मेरे क्या लगा? कि नहीं, कौन है ये, था कौन कि मुझे क्या पता, आप बताइए। कि तुम्हारा पिता था। मेरा पिता? हाँ, इसी गद्दी पर बैठता था, लोगों के साथ में धोखाधड़ी करता था, माया कपटाई करता था, कहता कुछ था, देता कुछ था। ऐसी स्थिति उसकी बन गई थी और वह ऐसे कार्यों को कर करके तिर्यंच गति में पैदा हुआ है, बकरे की योनि में पैदा हो गया। अरे मैं जाता हूं उनको छुड़ाने के लिए, वापिस सुरक्षित करता हूं। बोला आप क्या छुड़ाओगे, वह तो ले गए और उसका काम तमाम कर दिया। अब उसको भीतर में इतनी ग्लानि हुई, उसने संत से पूछा क्या मुझे भी तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा? बोला लोगों के साथ में तुम्हारा रवैया यदि वैसा ही रहा तो तुम्हें भी वहीं जाना पड़ सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुमको प्रामाणिकता के साथ में रहना चाहिए, अपने जीवन को संयम के साथ में, अहिंसा के साथ में, तपस्या के साथ में जोड़ना चाहिए। तुम उसके साथ में अपने आप को जोड़ोगे, जिंदगी में सफल बन जाओगे, यह जीवन सफल बना लोगे। तुमने
पूर्व जन्म को तो सफल बनाया, इसीलिए तुम आज इंसान बने हो। यदि इस जन्म में ऐसे ही दूसरों को धोखा देते रहे तो तुम इस जन्म को निष्फल बना दोगे, घटिया बना दोगे। क्यों? कि तुमने यदि इस जीवन के बाद में नरक गति को प्राप्त किया, तिर्यंच गति को प्राप्त किया, इसका मतलब यह जीवन हमारा निष्फल चला गया। सफल कब बनेगा? जब हम मोक्ष का वर्ण करेंगे, और वह अभी वर्तमान में संभव नहीं है, तो फिर बीच में पड़ाव के लिए कहीं रुकना पड़ता है। जो मनुष्य संयम की साधना, तप की आराधना में लगता है और वह देवलोक में चला जाता है, देवलोक में भी वैमानिक देवलोक में जाता है, इसका मतलब उसने इस मनुष्य जीवन को सफल बना दिया। बंधुओं, आज चिंतन करना होगा आप लोगों को। भले ही कोई बच्चे हो, भले किशोर हो, भले युवक हो, भले प्रौढ़ हो, भले वृद्ध हो, कोई भी हो, 8 से 80 वर्ष के कोई भी हो, उससे भी ऊपर हो, उससे भी नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जागे तभी सवेरा। हम जब जागेंगे तब सवेरा होगा। ये सवेरा होना जरूरी है जिंदगी में। जब आध्यात्मिक सवेरा हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य उदित होता है, प्रकाश करता है, अंधकार मिटाता है। हमें भी धर्म का सूर्य उदित करना है, प्रकाशवान बनना है, अंधकार को मिटाना है। कौन सा अंधकार? मिथ्यात्व के अंधकार को समूलतया मिटाना है, अज्ञान के अंधकार को समूलतया मिटाना है। उस अंधकार को हम मिटा लेंगे, फिर बाद में हमारी आत्मा कहेगी ओम अरहम। अभी केवल आचार्य प्रवर के पादार्पण की खुशी हमें है, इसलिए हम ओम अरहम कहते हैं। जय जय ज्योति चरण, ये हमारी